हाँ तो ये इंडिया का सबसे सस्ता मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है और ये है इसकी रॉ अनएडिटेड वीडियो और ऑडियो क्वालिटी। अभी मैं अराउंड 60 पे चल रहा हूँ। विंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा कम है और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। आसपास काफ़ी ट्रैफिक भी है तो तुम उस हिसाब से आवाज़ सुन ही सकते हो। और जैसा एक महान इंसान ने कहा ही है, एक अच्छा मोटो ब्लॉग बनाने में जितना एक अच्छे वीडियो का हाथ होता है उससे कहीं ज़्यादा रोल होता है एक अच्छे ऑडियो का। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए आपको 6 चीजें चाहिए। पहला, हेलमेट। ये हेलमेट MT Thunder 3 Pro है। मैंने यही हेलमेट क्यों लिया, क्योंकि एक यूट्यूबर है स्वाति रोझा करके, वो यही हेलमेट यूज करती हैं और उनका मुझे ऑडियो क्वालिटी और साउंड क्लियरेंस काफी अच्छा लगता है। और दूसरा, मैंने एक वीडियो देखा था कि एक बंदे के सर से ट्रक निकल गया और वो जिंदा बच गया, उसने ये हेलमेट पहन रखा था। तो देखो, ऑडियो क्वालिटी अपनी जगह है और जिंदा रहना अपनी जगह, तो मैंने फिर ले लिया ये हेलमेट। सेकंड, एक अच्छा कैमरा। ये जो मेन कैमरा है ये DJI का Osmo Action 4 है। मैंने इसको लिया था अराउंड 18,000 का पिछले साल। मेरे हिसाब से अगर तुम मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। GoPro कंपैरिजन में भी नहीं आता है। पता नहीं वो लोग सेंसर साइज क्यों नहीं चेंज कर रहे। Action 4 ही लेने बोलूंगा चाहे तुम्हारे पास 50,000 भी क्यों ना हो, क्योंकि Action 4 और Action 5 में सेम लेंस है और Action 4 और 6 में इतना बड़ा जंप नहीं है कि मतलब 30,000 एक्स्ट्रा दो तुम उसके लिए, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगनर। मैं बोलूंगा कि यही वाला ले लो अभी के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट कैमरा अंडर 20,000। तीसरा, एक कनेक्टर। हाँ तो ये बोया का BY-K4 कनेक्टर है। तो इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये जो कैमरा है इसके अंदर कहीं भी कोई हेडफोन जैक नहीं रहता है। हेडफोन जैक की जगह इसमें एक Type-C पोर्ट दिया जाता है, ये वाला। इसमें अब आपको ये बोया का कनेक्टर लगाना होगा। तो इस कनेक्टर के थ्रू फिर आप माइक कनेक्ट करेंगे। ये खुद 1500 का आता है। मैं भी देख के हैरान था, 1500। इसके अलावा कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैंने 300 का पहले मंगाया, फिर 400 का मंगाया, दोनों काम नहीं किए। 700 ऐसे ही डूब गए मेरे, फिर 1500 का ये खरीदा। तो ये एक्चुअली काफी अच्छा काम करता है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी। चौथा, एक माइक। मैं माइक ऑलरेडी इसमें लगा चुका हूँ। ये जो सारी वायरिंग है ये माइक की कर रखा हूँ। माइक को मैंने यहाँ पे लगा रखा है और जो माइक का जो आउटपुट है वो ये है। ये जो पार्ट है ये बोया के कनेक्टर में लगता है। उसके बाद ये कनेक्टर यहाँ पे लगता है। जो भी चीज आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इस माइक से रिकॉर्ड होगा, इसके इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड नहीं होगा। ये जो माइक है ये माओनो का AU400 है। मैं हर चीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर तुमको देखना है तो वहां से देख सकते हो। ये मुझे पड़ा था अराउंड 400 रुपए का। इसके ऊपर जो फरी सा है ये माइक के साथ नहीं आता है, मैंने अलग से खरीदा था 200 रुपए का। इसको डेड कैट बोलते हैं। अगर तुम एकदम से कभी चिल्लाए तो आवाज फट जाती है, तो उसको प्रिवेंट करता है और हवा की आवाज भी काफी कम कर देता है। तो ये मैं 100% रिकमेंड करूंगा। अगर तुम माइक खरीद रहे हो तो ये भी खरीद लो। 200 रुपए का आता है, 200 में 2 आते हैं एक्चुअली। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। पांचवा, एक एक्शन माउंट। ये एक्शन माउंट Action Pro का है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स सब यही यूज करते हैं और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसके अंदर 3M की एक डबल साइडेड टेप आती है, उसको निकालो और इस पर लगा दो, फिर थोड़े टाइम धूप में छोड़ दो, अच्छे से चिपक जाता है। जो 6th चीज है वो है ये एक्सटेंडर बोलते हैं इस चीज को। तो कैमरा के साथ आपको सिर्फ एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, तो ये सीधा स्लाइड इन हो जाता है, काफी स्टर्डी भी है। फिर उसके बाद इसमें ये ऊपर ऐसे लग जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना, अगर एक्सटेंडर नहीं हो, हम लोग जब बाइक चला रहे होते हैं ना तो हेलमेट ऐसे नहीं रहता है, हेलमेट ऐसे रहता है। जब कैमरा यहाँ पे लगता है, अगर तुम डिफॉल्ट से लगाओगे तो कैमरा जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, तो नीचे का रिकॉर्ड करता है। इसके ऊपर करने के बाद भी ये पूरा पीछे नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग इसको ऐसे हेलमेट में लगा देंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे, उसके बाद आप उसको कितना भी ऊपर नीचे अपने हिसाब से हिला सकते हो। और मैंने इसको, निकल जा भाई, ऑस्मो में माउंटिंग जो करते हैं वो यहाँ पे मैग्नेट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं मान सकता किसी का भी चलते हुए गिर सकता है ये भी एक आपका बेनिफिट है GoPro के ऊपर, चीपर GoPro, क्योंकि मेरे ख्याल से नए वाले में आ गया है वो। इसके साथ मैंने एक माइक भी लिया था, वो यहाँ लगा हुआ है और ये ग्रेनारो का कोई तो है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश किया था ये डब्बे से देखने के लिए कि कौन सा है, लेकिन पूरे पे नाम नहीं लिख रखा है इस चीज का। ओ हाँ, लिखा है, सॉरी। ये ग्रेनारो का P10 है। मैंने कोई 2-3 वीडियो देखी थी YouTube पे, उसके बाद मुझे इसकी क्वालिटी बेस्ट लगी थी। ये अराउंड मैंने लिया था 1800 का, कोई तो सेल चल रही थी। मैं तुमको सच बताऊं ना तो फिर तुम कोई भी माइक ले सकते हो। अराउंड 1500 से ऊपर सारे माइक्स डिसेंट ही हैं। मुझे लगता है कि ये सारे एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर अलग अलग नाम से लोग बेचते हैं इसको, क्योंकि मैंने काफी सारे देखे जिसमें जो हाउसिंग है ये सेम है। यहाँ बैटरी परसेंटेजेस भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स सेम दिखाते हैं। सो मे बी कुछ वैसा तरीका हो। इसको मैं जनरली यूज करता हूँ जब मुझे कोई बी रोल या फिर अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे करना है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। विथ माइक और विदाउट माइक तुमको दिखाता हूँ कैसा है। तो विथ माइक तुम सुन नहीं रहे हो, और विदाउट माइक अभी मैंने रिसीवर निकाल दिया तो ये कनेक्टेड नहीं है। विदाउट माइक ऐसा साउंड करता है, तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने एक और चीज लगा रखी है, ये वैसे मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं है पर स्टिल बेसिकली ये एक इंटरकॉम है आइडल का C8 Pro। ये मेरे फोन से कनेक्ट हो जाता है और ये जो वायर लगी हुई है ये अंदर जाती है यहाँ पे इस साइड और एक इस साइड।
पॉकेट्स दे रखी होते हैं स्पीकर्स के लिए। ये जो वायर है वो जाके उन दोनों स्पीकर्स में कनेक्ट हो जाती है और फिर मैं गाने बजा सकता हूँ, किसी को कॉल कर सकता हूँ, मैप्स के डायरेक्शन वगैरह सब सुन सकता हूँ। तो काफी यूजफुल लगता है मुझे। और ये जो बटन है तो बेसिकली ये इंटरकॉम मोड है और इसमें 2 ही लोग कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता वाला है। ये अराउंड मुझे पड़ा था 2100 का, तो ये काफी ज्यादा सस्ता है बाकी से, क्योंकि अच्छे इंटरकॉम्स होते हैं वो अराउंड 15,000 10,000 के आते हैं, तो उतना तो मैं नहीं खर्च करता इस पे। जब पूरा सेटअप हो जाता है तो ऐसा दिखता है, काफी कूल लगता है। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे पीछे जब ये पे लगा के घूम रहा हो, तो थोड़ा अजीब लगता है पर अच्छा भी लगता है। यही था पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।